साथियों नमस्कार। साथियों, मैं जयवीर सिंह अपने YouTube चैनल न्यूज सराउंड में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इस टाइम मैं एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा लेके आया हूं। साथियों, चुनाव में अभी 2 दिन का समय बाकी है और हर राजनीतिक दल द्वारा पुरजोर कोशिश की जा रही है कि हम चुनाव को अपने फेवर में करें और ज्यादा से ज्यादा सीटें हम जीतकर विधानसभा में एंट्री करें। तो साथियों, एक तरफ जहां कांग्रेस के राहुल गांधी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और पहली बार देखा गया है कि उन्होंने हरियाणा में एक चुनाव के दौरान रोड शो भी किया और 2-2, 3-3 जनसभाएं एक दिन में करना, ये उनके लिए पहली बार ही मतलब इस तरह का हरियाणा में देखने को मिला है। और वहीं सत्ता पक्ष भाजपा द्वारा चुनाव से कहीं दूरी बना ली गई है, चुनाव कैंपेन से कहीं दूरी बना ली गई है। साथियों, स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी व अमित शाह 48 घंटे पहले ही चुनाव मैदान से भाग खड़े हुए हैं। जी हाँ साथियों, यह सब थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि नरेंद्र मोदी ने कल पलवल में एक जनसभा को संबोधित किया था। उसके बाद से वह चुनाव से दूरी बना गए हैं। जहां कांग्रेस द्वारा कांग्रेस की सभी सर्वे तकरीबन कांग्रेस की लहर बता रहे हैं और फिर भी राहुल गांधी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा अलग से अपनी कैंपेनिंग चलाए हुए हैं, भूपेंद्र हुड्डा अलग से कैंपेनिंग चलाए और तकरीबन लीडर्स अपनी कैंपेनिंग चलाए हुए हैं और पुरजोर कोशिश की जा रही है कि अब की बार सत्ता किसी भी हालत में छोड़ी न जाए। वहीं भाजपा द्वारा 4 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी जो मौके के मुख्यमंत्री थे, तो इनके भरोसे ही चुनाव प्रचार अभियान चलाया गया, जिसमें मोदी और शाह ने कुछ रैलियां की। मनोहर लाल खट्टर तो चुनाव प्रचार से दूरी ही बनाए रहे और वह एक आध जनसभा में ही आए। तो रही बात नायब सैनी की, वह अपने क्षेत्र में ही उलझे हुए हैं। उन्होंने अभी तक हालांकि गए हैं, कुछ जगहों पर गए हैं, लेकिन वो करनाल से चुनाव लड़ना चाहते थे। उसके बाद उनको वहां से हटाया गया और लाडवा में भेजा गया। लाडवा में वहां मजबूत प्रत्याशी पिछली बार भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते हुए मेवा सिंह, और मेवा सिंह ही अब की बार ही चुनाव लड़ रहे हैं और वो पुरजोर मतलब भरपूर बुरी तरह से इनको पछाड़ रहे हैं और पूरा प्रयास है उनका कि वो सीट जीतेंगे। उन्होंने इनको अभी तक के कैंपेनिंग में, हालांकि कुछ समय लग रहा था कि नायब सिंह सैनी चुनाव प्रचार आगे हैं और ऐसा लग रहा था कि वह अपनी सीट निकाल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता। अब धीरे धीरे जैसे परिस्थितियां बदली है और धीरे धीरे जैसे कैंपेनिंग आगे बढ़ी है, तो उस लिहाज से नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए भी सीट को बचाते हुए नजर नहीं आ रहे और यहाँ यह नहीं कह सकते कि वह जीत जाएंगे। तो साथियों, अभी इतना बुरा दौर आ गया है कि इनको लगने लगा है कि भाजपा नहीं आ रही, तो वह नायब सिंह सैनी अकेले नायब सिंह सैनी ही चुनाव प्रचार के संभाले हुए थे। वह जाते जहां 200-400 आदमी की भीड़, 500 आदमी की भीड़ को संबोधित करते और वह अपने एक बात देखने योग्य है साथियों, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं और उनके साथ साथ दीपेंद्र भी हैं, साथ में राहुल गांधी भी हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा का देखिए, वह अपने गढ़ी सापला कलोई में एक बार भी चुनाव प्रचार में नहीं गए हैं। उन्होंने वहां कोई प्रचार नहीं किया। वह अपने सिर्फ एक सीट के लिए प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि वह पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। उनको दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, उन्हें इतना जन समर्थन मिल रहा है कि तो वह पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो साथियों,
जैसे मैंने बताया, पलवल में नरेंद्र मोदी ने कल आखिरी रैली की थी। वहीं रही बात अमित शाह की, तो अमित शाह भी हरियाणा से दूरी बना चुके हैं। जी हाँ साथियों, उन्हें भी चाणक्य कहे जाते हैं। उनका आकलन 100% होता है और वह नीतियां बनाते हैं तो उस पर खरे भी उतरते हैं। रही बात जैसे इस दौर के प्रचार की, 2024 विधानसभा चुनाव प्रचार हरियाणा, तो इसमें क्या है कि अमित शाह को भी लग गया है कि हरियाणा में ज्यादा संभावनाएं नहीं है और महाराष्ट्र में संभावनाएं देख रहे हैं। यहाँ से चुनाव प्रचार अभियान के रहते हुए भी वह महाराष्ट्र में चले गए और वहां जाके उन्होंने चुनाव कैंपेन शुरू की। हालांकि वहां अभी चुनाव की तिथि भी तय नहीं हुई है, डेट भी नहीं आई है, तो और यहाँ चुनाव प्रचार शुरू है, अभी 2-3 दिन बाकी हैं। तो साथियों, क्या उन्होंने छोड़ दिया? उन्होंने मान लिया है कि यहाँ भाजपा जा रही है, तो इस किस्म के संकेत तो यही दे रहे हैं, इस किस्म का उनका व्यवहार, इस किस्म दूरी बनाना, तो यही संकेत दे रहा है कि उन्हें लग चुका है कि हरियाणा में अभी कुछ नहीं बचा। तो साथियों, जैसे मोदी जी का जादू चलता था, मोदी जी आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक पिच पर डटे रहने वाले आदमी हैं। वह संभावनाएं जहां भी दिखाई देती हैं तो वहां कदम पीछे नहीं हटाते, आखिरी बॉल तक वह इंतजार करते हैं और कहीं भी पासा पलट सकते हैं। उन्होंने भी जैसे 2014 में हरियाणा में एंट्री की, हरियाणा में सरकार बनाई, ताबड़तोड़ जनसभाएं की और उन्हें परिणाम भी मिले, उन्होंने परिणाम दिखाए भी। तो 14 में सरकार बनाई, 2019 में भी उन्होंने ताबड़तोड़ प्रचार किया, 10 प्रचार किया, जबरदस्त लहर बनाई और 10 की 10 सीटें लोकसभा की, पहले लोकसभा में 10 की 10 सीटें जीती और उसके बाद विधानसभा में भी आखिरी तक प्रचार किया और विधानसभा सरकार बनाई। तो साथियों, अब की बार मोदी पहले चुनाव प्रचार से पहले ही क्यों दूरी बना गए? क्या उन्हें अब लगता है कि उन्हें भी अंदाजा हो गया है कि यहाँ ज्यादा संभावनाएं नहीं है और इसलिए वह चुनाव से पहले ही, चुनाव प्रचार से पहले ही बाहर निकल गए? तो साथियों, ऐसा मुझे लगता है कि अब उनको लगता है कि हरियाणा में अब ज्यादा संभावनाएं नहीं। तो साथियों, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूं, चुनाव हाथ से जाते जाते भाजपा बौखला गई है। लगता है कि उन्हें अंदाजा हो गया कि अब हम जा रहे हैं, तो जाते जाते अब और हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा ने ईडी का प्रयोग शुरू कर दिया है। जी हाँ साथियों, भाजपा ने अभी ईडी का प्रयोग शुरू किया। ईडी द्वारा कांग्रेस को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, आप अचंभा मानेंगे कि धर्म सिंह छोकर संभालका से विधायक हैं और ईडी के आदेश हो गए हैं उनकी गिरफ्तारी के। जी हाँ, उनको नोटिस दे दिया है गिरफ्तारी के लिए और वह किसी भी पल गिरफ्तार किए जा सकते हैं। तो अन्य कई नेताओं पर भी रेडार है और इसमें हुड्डा साथ भी आ सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी नेता प्रतिपक्ष हैं, वह मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं। अगर कांग्रेस अपना अंक पूरे कर लेती है तो वह मुख्यमंत्री के पद के दावेदार भी हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। भाजपा द्वारा एक और कार्य किया जा रहा है, दुष्कर्म और हत्या के आरोपी, हत्या सहित और भी कई आरोप हैं और वह सजा याफ्ता है। जी हाँ, मुजरिम नहीं, आरोपी नहीं, सजा याफ्ता, जिनको सजा उम्र कैद की तक की सजा है और वह जेल में बंद हैं, उनको, राम रहीम को, जी हाँ, उन्हें पैरोल पर, इमरजेंसी पैरोल पर बाहर निकाला जा रहा है। इससे क्या करेंगे, जब भी इलेक्शन होते हैं तो भाजपा उनको पीछे लोकसभा चुनाव से पहले भी निकाला था, उससे लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है। राम रहीम को पैरोल पर निकाला जा रहा है। इससे क्या है कि सिरसा क्षेत्र में उनका काफी प्रभाव है और कुछ सीटें तो भाजपा पे अब ये नौबत आ गई है। भाजपा यहां तक गिर चुकी है कि उन्हें ऐसे
आरोपियों के मतलब सजा याफ्ता मुजरिमों के सहारे अपना नैया पार करने का प्रयास किया जा रहा है। तो साथियों वो खुलकर तो नहीं, पर्दे के पीछे से भाजपा की मदद करेंगे। तो साथियों कुछ आकलन हम बताते हैं 2019 का। 2019 में भाजपा का वोट शेयर था लगभग 36.49 था और कांग्रेस का 28.4 था, तो 28.8। तो साथियों अब की बार कयास लगाए जा रहे हैं, मतलब आकलन है कि भाजपा का वोट शेयर घटेगा और कांग्रेस का 8 से 10% शेयर बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा का अगर गिरता है और कांग्रेस का 8 से 10% शेयर बढ़ता है, तो पिछली बार 28.8 था कांग्रेस का शेयर, वोट शेयर। तो अगर 8 से 10% बढ़ता है तो वही 37-38% तक जाता है। तो उस लिहाज से कांग्रेस की सीटें 60 से ज्यादा हो जाती हैं। अगर 60 से ज्यादा सीटें कांग्रेस बढ़ाती है तो चिंता भाजपा के खेमे में जरूर होगी, भाजपा के खेमे में चिंता होना लाजमी है। तो ऐसी स्थिति में 60 सीटें, यह है प्रख्यात विश्लेषक जोगेंद्र यादव का भी यही आकलन है। और साथियों राहुल गांधी का भी यही टारगेट है। राहुल ने भी अपने गणित से आकलन लगाया था कि इस हिसाब से 60 सीट से ज्यादा हम निकाल जाएंगे। तो साथियों इसी कारण राहुल प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। राहुल गांधी रोड शो करना, राहुल गांधी का एक किस्म से डोर टू डोर जाना, तो यह काबिल तारीफ है और यह एक अचंभा भी है। ऐसे में साथियों हरियाणा मेरे हिसाब से कांग्रेस के पास जाएगा और यहाँ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो साथियों दूसरी तरफ भाजपा का मैदान छोड़कर भागना, भाजपा के स्टार प्रचारकों का मैदान छोड़कर भागना तो ये चिंता का विषय है। भाजपा के खेमे में चिंता बनी हुई है। तो एक सर्वे के अनुसार साथियों एक और चौंकाने वाली बात सामने आ रही है कि भाजपा के मंत्री, भाजपा सरकार में मंत्री रहे और भाजपा के स्टार जो मुख्यमंत्री तक के दावेदार हैं और काफी चर्चित चेहरे भाजपा के स्टार नेता वो अपनी सीट बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जिनमें नायब सैनी, अनिल विज, कैप्टन अभिमन्यु, देवेंद्र बबली, जेपी दलाल, ओम प्रकाश धनखड़, कमल गुप्ता और रणजीत सिंह। तो साथियों ये जितने भी नाम बताए भाजपा के कद्दावर नेता हैं और ये भी अपनी सीट बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। तो आम कैंडिडेट्स का क्या होगा, क्योंकि भाजपा ने जाट और नॉन जाट की राजनीति की, ये एक बड़ा उलटफेर है, बड़ा मतलब गलत संदेश गया है जाट के अंदर। और जाट के बगैर हरियाणा में सत्ता पाना मुश्किल है, क्योंकि जाट बाहुल्य है, जाट नंबर 1 वोटर है यहाँ, जाट की तादाद नंबर 1 है और जाट के बगैर इलेक्शन लड़ना तो यह है सोच भी नहीं सकते, जाट के बगैर सरकार बनाना, जाट वोटर के बगैर। तो उन्होंने गलत सोच ये भाजपा की, इसके कारण भाजपा को काफी नुकसान हो रहा है। तो साथियों 4 तारीख को एक चुनाव पूर्व सर्वे देंगे, जिसमें आपको सरकार जिसकी बनेगी, सरकार के एक सीट का हम आकलन देंगे और पूर्ण रूप से सच दिखाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों अब हमें इजाजत दीजिए और जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर
जानकारी अच्छी लगती है तो शेयर भी कीजिए। तो जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।